जय मसीह की। आज की सुबह में एक और बार फिर से हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं और एक वचन के द्वारा आज की सुबह में आपको उत्साहित करना चाहूँगा। जो भजन संहिता 3 में दाऊद इस प्रकार से कहते हैं, परंतु हे यहोवा परमेश्वर, आप तो मेरे चारों ओर मेरी ढाल हैं। आप ही मेरी महिमा और मेरे मस्तक को ऊंचा करने वाले हैं। मैं ऊंचे शब्द से यहोवा परमेश्वर को पुकारता हूँ और वे अपने पवित्र पर्वत पर से मुझे उत्तर देते हैं। मैं लेटकर सो गया, फिर जाग उठा, क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने मुझे संभाला है। इस प्रकार से दाऊद अपनी प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना में कहते हैं कि मेरे जो महिमा बढ़ाने वाले और मेरे मस्तक को ऊंचा करने वाले सिर्फ और सिर्फ मेरे यहोवा परमेश्वर हैं। और अगर इस भजन को जब हम पढ़ते हैं तो ये भजन तब का है जब वो अबशालोम के सामने से भागकर जाते हैं, एक संकट में घिरे हुए हैं, उस समय प्रार्थना करते हैं। मेरे प्रिय मित्रों, मैं आज की सुबह में आपको उत्साहित करना चाहता हूं। यदि किसी भी प्रकार की समस्या हमारे जीवन में आ जाती है या हमारे विरोध में खड़े हो जाते हैं या हमारे लोग हमारे खिलाफ हो जाते हैं, तो आप समझ लीजिए कि परमेश्वर आपके जीवन में कुछ बहुत बड़ा करने जा रहे हैं। उदाहरण के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं, जब यूसुफ के खिलाफत में उसके भाई हो गए थे, उसे मारना चाहते थे, लेकिन परमेश्वर ने वहां से भी उसे बचाया। और फिर हम देखते हैं कि यूसुफ को उसने गुलामी के लिए उनके भाइयों ने बेच दिया। और जब मिस्र में वो पोतीपर के घर में थे, तब हम देखते हैं कि वहां पर भी उनके साथ उसकी पत्नी एक गलत संबंध बनाना चाहती थी और वहां से भी बच निकले और वो जेल खाने में चले गए। और जेल खाने में भी देखते हैं कि वहां पर एक ऐसा अद्भुत काम हुआ कि वहां पर भी दो व्यक्ति, एक जो खिलानहारे का प्रधान था और एक पिलानहारे का प्रधान, वो भी कैद में थे। और रात में उनको स्वप्न आया और तब उसने उनके सपनों का अर्थ बताया। जब हम इस पूरी बात को पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि परमेश्वर की योजना जो है वो अद्भुत है, बहुत अद्भुत है। और हम देखते हैं कि परमेश्वर ने किस प्रकार से यूसुफ को एक अच्छा जीवन देने जा रहे थे, एक आशीष लोगों के लिए देने जा रहे थे। तो उससे पहले जो आशीष देने जा रहे थे, तो उससे पहले हम पाते हैं कि यूसुफ के जीवन में उसके लोग, उसके भाई, उसके परिवार के लोग उसके खिलाफत में हो गए। और सारी ये जो प्रक्रिया हो रही थी, ये परमेश्वर की एक योजना थी। और उस योजना में हम देखते हैं यूसुफ उस योजना में चलता चला और परमेश्वर की इच्छा पूरी करते चला गया। और जिसका रिजल्ट हम देखते हैं कि एक दिन अंत में वो व्यक्ति क्या है, मिस्र का प्रधानमंत्री नियुक्ति किया जाता है। यदि आज आपके जीवन में आपके लोग, आपके मित्र, आपके चाहने वाले अगर आपके खिलाफत में हैं, आप घबराइए नहीं, क्योंकि परमेश्वर आपकी महिमा को बढ़ाने जा रहे हैं, आपके सर को ऊंचा करने जा रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनते हैं और उसका उत्तर देते हैं। तो आज की सुबह में उत्साहित करना चाहता हूं, जिस प्रकार से दाऊद कहते हैं कि यहोवा परमेश्वर ही हैं जो मेरी महिमा को बढ़ाएंगे और मेरे मस्तक को ऊंचा करेंगे। तो आज की सुबह में आप ऐसी अगर परिस्थितियों में हैं, ऐसे हालात में हैं, घबराइए नहीं, वरन दाऊद के समान प्रार्थना करें, विश्वास में बने रहें। प्रभु आपको आशीष करेंगे और प्रभु आपको महिमान्वित करेंगे और परमेश्वर के नाम की महिमा आपके जीवन के द्वारा होने पाएगी। तो प्रभु एक छोटे से संदेश के द्वारा आप सबको आशीष और बरकत करे। जय मसीह की।